वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। तभी गोटो हानेकावा की मदद से एक अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें एक दूसरे की ताकत परखने के लिए सभी एस रैंक हंटर में एक 1v1 मैच करना चाहिए और मुकाबले में कुछ नए रूल भी ऐड किए जाते हैं कि हाथ या पीठ पकड़ते ही या नॉक डाउन करते ही जीत होगी। कोरिया अपनी 4 हंटर उतारता है, बैक, चा, मा और लिम, जबकि जापान के केंजो, होशिनो, कुमामोटो और कनाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी फाइट शुरू हो जाती है और मा डोंगवू और केंजो भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। होशिनो बिजली की रफ्तार से लिम की ओर आता है तो लिम मैजिक एरो से उसको पीछे धकेल देता है और उसे दूरी बनाकर ही फाइट करनी पड़ेगी। बैक दुनिया के बेस्ट हंटर से लड़ रहा है, इसलिए कुमामोटो बैक पर एक जानलेवा हमला करता है। बैक उससे बच तो गया, लेकिन वो समझा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी बैक को एहसास हुआ कि गोटो उनको लड़वाकर उनकी ताकत परखना चाहता है। इस बात पर बैक गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसको परखने की। तो बैक उसको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार होता है। कुमामोटो ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी बैक तेजी से आकर उसको एक पंच मारता है, जबकि पार्क को लगता है कि वो उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। बैक देखता है कि केंजो ने मा डोंगवू को हरा दिया है और होशिनो ने भी लिम को काबू कर लिया है और अब वो तीनों बैक से 3 वर्सेस 1 करने वाले हैं। लेकिन बैक इतना कमजोर भी नहीं है और वहीं चा भी कनाई पर कई सारे अटैक करती है। चा का निकनेम द डांसर है क्योंकि लड़ाई के वक्त उसका तरीका मुजरे जैसा है और वो इसी से कई सारे बीस्ट को मार डालती है, लेकिन चा ने वो नाम बैन करवा दिया। तभी चा एक अटैक करती है और पीछे से कनाई को छू लेती है। चा बैक यूनहो की मदद के लिए भागती है तो कुमामोटो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चा धड़ाधड़ अटैक करके उसकी हालत खराब कर देती है। मगर वो काफी तेजी से एक जानलेवा काउंटर अटैक करने आता है और हिट करने से पहले ही जिनवू बीच में आकर चा को बचा लेता है और कहता है, क्या तुम भूल गए कि ये एक टेस्ट है। कुमामोटो जिनवू पर हमला बोलता है तो जिनवू उसको दबोच लेता है। ये देखकर गोटो ryuji को यकीन हो जाता है कि वो एक मेज टाइप हंटर है। साउथ कोरिया की टीम हार गई और मान लेती है कि जापान के हंटर उनसे ताकतवर हैं। तभी गोटो ryuji जिनवू के पास आता है और उसके साथ 2-2 हाथ करने की बात बोलता है और जिनवू भी इसे एक गुड अपॉर्चुनिटी मानता है, ये जानने के लिए कि डीमन कैसल से आने के बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। जिनवू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर एक शर्त पर कि गोटो को अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा। वहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गोटो अकारी के होने से बेफिक्र है क्योंकि वो एक एस रैंक हीलर है। हंटर्स जिनवू की हिम्मत की दाद देते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर से लड़ने को तैयार है। बैक ने चा की खैरियत पूछी तो उसने कहा कि हर वक्त वो अपने नाक को कवर नहीं कर सकती, खासकर जेजू आइलैंड रेड पर। फाइट का सिग्नल मिलने पर गोटो जल्दी से जिनवू को पीछे धकेलता है और विश्वास नहीं कर पाता कि उसके चलने की आवाज उसको क्यों नहीं सुनाई दी। वो इरादा बनाता है कि जिनवू की सच्चाई सबके सामने लाएगा। गोटो एक और अटैक करता है जिसको जिनवू आसानी से डाइवर्ट करता है। अटैक इतने खतरनाक है कि कोई उनको देख भी नहीं पा रहा था और जिनवू काउंटर अटैक तो कर ही नहीं रहा है। गोटो के अटैक फेल होते जा रहे थे तो उसे लगा कि पूरी ताकत इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, तो वो जिनवू पर एक जानलेवा हमला करता है तो जिनवू उसे रोक देता है। उसका मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे गोटो को मारने का अर्जेंट क्वेस्ट मिल सकता है। गोटो को एहसास हुआ कि जिनवू उसके साथ खेलकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जिनवू बोला, मैंने कलाई पकड़ ली तो खेल खत्म हो गया है, मगर मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं चाहते। अब जिनवू भी सीरियस हो गया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैक ये देखकर डर गया और उनके भिड़ने से पहले ही बीच में आ जाता है और उनको रोकता है और के उनको आइस में फंसा देता है। बैक ने कहा कि ये जापानीज टीम को लीड करने वाला है, अगर इसको कुछ हो गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। बात को बिगड़ता देख वो मैच को खत्म कर देते हैं। मा डोंगवू जिनवू की तारीफ करता है और उसको अपनी गिल्ड में शामिल करने का ऑफर देता है। जिनवू सोचता है, अरे यार, मैं जोश में होश कैसे खो गया।
खैर छोड़ो, इनसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इन पर नजर रखने के लिए अपने शैडो सोल्जर को इनकी शैडो में छुपा देता हूँ। हैरानी की बात है कि गोटो को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिन्वू मिस्टर गो के सवाल का जवाब देते हुए बोला कि वो जेजू आइलैंड को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैक यूनहो परेशान होकर बैठा है, क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि कोई लगातार लेवल अप भी कर सकता है। तभी उसे जेजू आइलैंड में ज्वाइन होने वाले हंटर्स की लिस्ट मिलती है और बैक ये देखकर शॉक्ड है कि उसमें जिन्वू का नाम नहीं है। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जिसमें गोटो ryuji रुका हुआ था। वो अपनी गिल्ड के वाइस मास्टर रेइजी सुगीमोटो को बता रहा है कि कोरिया में भी कुछ पावरफुल हंटर्स मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि लिस्ट में जिन्वू का नाम मिसिंग है। फिर हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर चींटियों ने डेरा डाला था। वो अब उस जगह को छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं। ये देखकर एंट क्वीन परेशान है और उसे कोई चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके और उनको लीड करे। वहाँ बहुत से अंडों का ढेर लगा पड़ा है और उनके बीच में रखे एक अंडे से एक बड़ा सा एंट निकलता है और एक तगड़ी सी रोर करता है, जिससे वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं या जो कुछ भी है वोल्केनो टाइप वो फट जाता है। और वहीं जिन्वू के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में जिन्हा ने खूब गंदगी फैलाई है, तो उसकी माँ ने कहा कि वो सब मिलकर घर की सफाई कर सकते हैं, जिस पर जिन्वू मान गया और सफाई करते हुए माँ जिन्वू से पूछती है कि क्या उसके पापा के बारे में कुछ पता चला, तो जिन्वू मना कर देता है और वो अमीर होने के बावजूद भी अपने पापा की याद में ही उस अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं। और दूसरी ओर मीडिया को एंट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, जबकि एक रिटायर हो चुका हंटर इस रेड को वापस से ज्वाइन करने वाला है। और वहीं पर जिन्वू अपने हेड कमेंट को पढ़ रहा है जो उसको जेजू आइलैंड रेड को ज्वाइन नहीं करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इन सब से जिन्वू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो जिनी के पास कॉल करके उसकी खैरियत पूछता है। तो जिनी ने बताया कि वो अब होटल की बजाय अपार्टमेंट में रहता है अपनी माँ की मदद से, और उसने गिल्ड ऑफिस के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। तो जिन्वू उसे देखने जाता है जो उसी के इलाके में पड़ती है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि गिल्ड बनाने के लिए कम से कम 3 हंटर चाहिए। मगर तभी जिनी एक कार्ड देते हुए बताता है कि जिन्वू से कोई विदेशी मिलना चाहता है जो कोरिया में 17 जुलाई तक ही रुकने वाला है। अगले दिन से रेड स्टार्ट हो जाती है और एक हेलीकॉप्टर आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहा है, जबकि चाइना और ताइवान की नेवी और कई सारे डिस्ट्रॉयर अपनी अपनी कंट्री को सेफ रखने के लिए तैनात हो जाते हैं और पार्क अपने साइड किक और हंटर्स को सावधान करता है। और माँ डोंगवू एक फीमेल वाइस गिल्ड मास्टर को हिम्मत दिलाते हुए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेड होने वाली है। और फेम गिल्ड का हंटर मिनसुंग को एंट से बचने के लिए कहीं पर कवर ले लेने को कहता है, लेकिन ये जनाब तो मीडिया के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी ना आए। इसके बाद हम हंटर्स गिल्ड की उसी सन की होने वाली टीम को देखते हैं जो कारगालगान के डंजन में फंस गई थी। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर भी रेडी हैं, जबकि रिटायर हो चुके सोंग च्यूल और जूही भी मदद के लिए आई है। और इस फाइट को पूरे 50,000 हंटर ने ज्वाइन किया है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो एस रैंक हंटर की फाइट को लाइव दिखाने वाला है, जिस पर माँ डोंगवू कहता है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और उसको अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। तो कैमरामैन ने बताया कि वो कोई गहरा गहरा नहीं है बल्कि ए रैंक हंटर है। बैक यूनहो को परेशान देखकर माँ डोंगवू बोला कि उन्हें इस रेड को जीतना ही होगा, क्योंकि पिछली 3 रेड के फेल होने पर भी लोगों को इस रेड पर यकीन है कि कामयाबी मिल जाएगी। जिस पर बैक ने कहा कि इस बार उन्हें हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो कोरिया का नामो निशान मिट जाएगा। तभी वहाँ बैठे मिन बैंग ग्यू को देखकर बैक सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिन उसको यहाँ पर मिलेगा। तो मिन बैंग ने कहा कि वो इसीलिए आ गया क्योंकि उसके बिना बैक मर जाएगा।
और उसे बीस्ट सामने आने पर डर भी तो लगता है। चा जिन्वू के बारे में पूछती है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता और अब वो पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर और आइलैंड पर गोटो पहले से ही तैयार है। जेजू सिटी की सुनसान सड़कों पर जहां पर कुछ एंट मरी पड़ी हैं। गोटो ने अपनी टीम को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है जिसमें ग्रुप अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा शामिल हैं। गोटो के कहते ही सब लोग अपने अपने गेट ओपन कर देते हैं जो काफी दूर से भी दिखाई देते हैं और इनको चोई और बैक भी नोटिस करते हैं। तभी वहां से कई सारी एंट निकलकर उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती हैं तो चोई उनसे भिड़ने की तैयारी करता है और अपने फ्लैम स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उनको इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो चोई एक बड़ी सी फायर बॉल से उनको जला डालता है। एंट थोड़ी स्ट्रोंग हैं इसीलिए चोई नीचे कूद जाता है और उतरते ही एंट को भून देता है। उनको जलते हुए देखकर चोई कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो अच्छी शरारत करता था और चींटियों को आग में जला देता था जिनमें से पिट पिट की आवाज आती थी, लेकिन आज मुझे इनमें से धमाके की आवाज आती है। चोई रास्ता साफ देखकर उन सबको नीचे आने का सिग्नल देता है और वो लोग एक के बाद एक नीचे कूद जाते हैं। डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा में बैठा हुआ सुगीमोटो जैमिंग सिग्नल को सैटेलाइट के जरिए जेजू आइलैंड पर एक्टिवेट कर देता है जिससे अब वो क्वीन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और ब्रावो टीम एंट को सुला देती है जबकि चार्ली टीम में केंजो चींटियों के पंख उखाड़कर फेंक रहा था और वहीं टीम डेल्टा चोई को वोल्केनो में गिरते हुए देख रही है और मास्क वाले बंदे के ने कई सारी चींटियों को आइस लोकेट कर दिया है और दूसरी ओर वोल्केनो में चोई अपनी टीम के साथ पहुंचकर उसका मुआयना कर रहा है और उसने रास्ते पर एक फ्लेम प्रिजन भी लगाया है ताकि चींटियां बचकर भागने ना पाएं। चोई बहुत सारे फायर बॉल बनाता है और उनको वहां बने होल्स में गिरा देता है, लेकिन एक होल से कोई आवाज नहीं आई जबकि बाकियों में से आई थी। चोई समझ गया कि वो ही एंट का ठिकाना है, इसीलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं और वहीं जिन्वू रनिंग करके अपना स्टेटस बढ़ा रहा है, लेकिन उसको कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आज सब लोग रेड का लाइव टेलीकास्ट देखने में बिजी हैं और जिन्वू को यकीन है कि वो लोग उसके बिना भी जीत सकते हैं क्योंकि उनकी टीम में पावरफुल हंटर हैं। आइलैंड पर धनुष बाण वाला हंटर अपने एरो से कई एंट को मार डालता है और उन्हें लगता है कि ये क्वीन के रॉयल गार्ड हैं, लेकिन मिन बैंग को शक है कि कहीं रानी इनको छोड़कर भाग तो नहीं गई है, मगर बैक यूनहो को ऐसा नहीं लगता क्योंकि डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, इसीलिए आइलैंड छोड़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। चोई अपनी फायर बॉल से सबको रास्ता दिखाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे अंडे थे। चोई उनको जलाकर डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि चाहे इन उसको रोक देती है क्योंकि इनमें एक अंडा सबसे बड़ा था और वो टूटा हुआ था। अब अंडा टूटा हुआ है तो उसमें से एंट भी निकला होगा जिससे मिन डर जाता है तो बैक उसको डरने के बजाय रानी पर ध्यान लगाने को बोलता है और वहीं हम टीम चार्ली को देखते हैं जहां पर केंजो ने मजे ही मजे में काफी सारे एंट को मार डाला था, लेकिन वो थोड़ा इंजर्ड भी है तो उसने अकारी से खुद को हील करने के लिए बोला, लेकिन ऐसा करने के लिए अकारी को केंजो से रिश्वत लेनी है, जिस पर केंजो पहले तो उसको धमकाता है कि वो उससे ज्यादा पैसा कमाती है और फिर भी लालची बन रही है। फिर केंजो मान जाता है और आती हुई चींटियों को देखता है। उसे लगा कि हील होते ही वो उसकी माँ बहन कर देगा, लेकिन तभी अकारी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।